नॉन ब्रिटिश, नॉन अमेरिकन, नॉन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को भारत में न्यू लिटरेचर कहा जा रहा है। इस न्यू लिटरेचर के कुछ उदाहरण देखते हैं। Ruins of a Great House, Derek Walcott, a Caribbean poet. Judas Mervyn Morris, a Canadian poet. Tijik Kamau Edward Barthwaite, a Caribbean poet. Africa David Diop, an African poet. Africa David Diop, an African poet. The Mystic Drum, Gabriel Okara, an African poet. A Common Hate Enriched Our Love and US, Dennis Brooks, an African poet. Indian Reservation Caughnawaga, A.M. Clean, a Canadian poet. Time Alan Carlo, the poet of New Zealand. House and Land Alan Carno, the poet of New Zealand. Your attention please, Peter Porter, an Australian poet. First Neighbors, P.K. Page, a Canadian poet. Bust Early Burney, a Canadian poet. The Bear on the Delhi Road, Early Burney, a Canadian poet. Early Burney, a Canadian poet. तो आज इस अध्ययन के क्रम में हम लोग अफ्रीका डेविड डियोप की कविता का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका डेविड डियोप। अफ्रीका डेविड डियोप 1927-1960। पूरी जो पोएम है वो एक ही स्टैंजा में है और मोनोलॉग है। पूरी पोएम मोनोलॉग है। तो डेविड डियोप फ्रांस में बसे हुए और फ्रांस में पैदा हुए अफ्रीका मूल के अफ्रीकन ऑथर थे, अफ्रीकन लेखक थे। अफ्रीका माई अफ्रीका, अफ्रीका प्राउड वॉरियर्स इन एंसेस्ट्रल सवानाज, Africa of whom my grandmother sings, of the banks of the distant river, I have never known you, but your blood flows in my veins, your beautiful black blood that irrigates the fields, the blood of your sweat, the sweat of your work, the work of your slavery. अफ्रीका माई अफ्रीका, अफ्रीका माई अफ्रीका। तो एपोस्ट्रॉफी है, संबोधित किया जा रहा है। डेविड डियोप साहब अपने अफ्रीका को संबोधित करते हैं। अफ्रीका प्राउड वॉरियर्स इन एंसेस्ट्रल सवानाज, सवाना के मैदान है अफ्रीका में और सवाना के जंगलों के गर्वीले योद्धा जो अफ्रीका के रहने वाले हैं। अपोस्ट्रॉफी। अफ्रीका whom my grandmother sings, डियोप याद करते हैं, डेविड डियोप याद करते हैं उस अफ्रीका को जिसकी कहानी इनकी दादियाँ सुनाया करती थी। ऑन द बैंक्स ऑफ द डिस्टेंट रिवर,
आई हैव नेवर नोन यू। डेविड डियोप फ्रांस में रहते हैं, ऑन द बैंक ऑफ द डिस्टेंट रिवर, और इसलिए वे आई हैव नेवर नोन यू, वे उसे उतना नहीं जानते हैं जितना एक नेटिव अफ्रीकन जानता है। बट योर ब्लड फ्लोज इन माई वेन। डियोप साहब कहते हैं कि मैं दूर रहता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा खून है अफ्रीका, वो मेरी वेन में बहता है। मेरी जो आनुवंशिकी है अफ्रीकन है। योर ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लड दैट इरीगेट्स द फील्ड्स। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लड दैट इरीगेट्स द फील्ड्स, यानी ब्लड यहाँ पर्सनिफाई कर दिया गया है, एक इंसान बना दिया गया है। द ब्लड ऑफ योर स्वेट, यहाँ भी पर्सनिफिकेशन है। द स्वेट ऑफ योर वर्क, द वर्क ऑफ योर स्लेवरी। अब यहाँ पर जो कॉलोनियल जो अत्याचार हुए थे, द वर्क ऑफ योर स्लेवरी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अफ्रीकन्स लोगों से मेहनत कराया जाता था और उनको गुलाम बनाया गया था। नेक्स्ट, टेल मी अफ्रीका, इज दिस यू दिस बैग दैट इज बेंट। तो बैग दैट इज बेंट एलिटरेशन है। दिस बैग दैट ब्रेक्स अंडर द वेट ऑफ ह्यूमिलिएशन, बैग दैट ब्रेक्स एलिटरेशन है। दिस बैग ट्रेम्बलिंग विद रेड स्कार्स एंड सेइंग एस टू द whip under the midday sun, but a grave voice answers me, impetus son, that tree young and strong, that tree there in splendid loneliness amidst white and faded flowers। पोएट अफ्रीका से पूछता है कि अफ्रीका मुझसे बताओ कि इज दिस यू दिस बैग दैट इज बेंट, यानी तुम्हारी जो पीठ है वो झुकी हुई है, क्या यही तुम हो? क्योंकि अंडर द वेट ऑफ ह्यूमिलिएशन, तुम्हें बहुत ही अपमान सहना पड़ा है, अफ्रीकन्स को बहुत ही अपमान सहना पड़ा है। दिस बैग ट्रेम्बलिंग विद रेड स्कार्स, इस पर जो है घाव हैं, खूनी घाव हैं, रक्त वाले घाव हैं और उसके चिन्ह हैं। एंड सेइंग एस टू द whip अंडर द मिड डे सन, दोपहरी की तेज धूप में जो स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स थे, उनको कॉलोनियल लोग उन पर whip कोड़े मारते थे। तो ऑथर कहता है, पोएट कहता है कि अफ्रीका बताओ। बट ए ग्रेव वॉइस आंसर्स मी, लेकिन पोएट को एक गंभीर स्वर उत्तर देता है। इम्पीटस सन, दैट ट्री यंग एंड स्ट्रांग, दैट ट्री यंग एंड स्ट्रांग। अब अफ्रीका की यहाँ पर मेटाफर ट्री है कि वो जो अफ्रीका है वो यंग है, उसके जो नए लोग हैं उसकी संततियाँ हैं, यंग और स्ट्रांग हैं। दैट ट्री दे आर इन स्प्लेंडिड loneliness amidst white and faded flowers, that Africa your Africa। तो पोएट कहता है कि जो अफ्रीका विकसित हो रहा है और ये तुम्हारा भी अफ्रीका है, मेरा भी अफ्रीका है। दैट ग्रोज अगेन पेशेंटली ऑब्स्टिनेटली, और अफ्रीका एक ग्रो कर रहा है, यहाँ पर भी मेटाफर है, धैर्य से ग्रो कर रहा है, लेकिन उससे विकसित होने की जिद है, obstinately, and its fruit gradually acquires the bitter taste of liberty। bitter taste of liberty यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, और अफ्रीका स्वतंत्रता का
कड़वा स्वाद ग्रहण कर रहा है। यानी स्वतंत्रता है और उसको बड़ी मेहनत से मिली है, बहुत सारे संघर्षों, बहुत सारे बलिदानों से मिली है, इसलिए बिटर है। और उसका टेस्ट जो है वो लिबर्टी का टेस्ट इन बलिदानों के कारण बिटर हो जाता है, लेकिन लिबर्टी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। तो ये संवेदनशील कविता थी अफ्रीका के बारे में। जो पोएट है डेविड मेंडेसी डियोप 1927-1960 was a revolutionary African poet born in France to parents of West African descent। पश्चिमी अफ्रीका के मूल के इनके माता पिता थे और ये फ्रांस में पैदा हुए थे। डेविड मेंडेसी डियोप 1927 में फ्रांस में पैदा हुए थे। He lived in France through his childhood and visited Africa only in the 1950s। पूरे बचपन में फ्रांस में रहे थे, अफ्रीका केवल 1950 में गए थे। नेग्रिट्यूड मूवमेंट, तो जो डेविड डियोप थे ये नेग्रिट्यूड मूवमेंट से संबंधित थे। और नेग्रिट्यूड आंदोलन अफ्रीकन पेंटर्स तथा अफ्रीकन ऑथर्स का एक आंदोलन था, जिसमें उन्होंने जो अफ्रीकन्स थे उनके अधिकारों का पर और उनकी संस्कृति पर जोर दिया था कि इनके अधिकारों, उनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। नेग्रिट्यूड मूवमेंट, डेविड डियोप वाज इन्वॉल्व्ड इन द नेग्रिट्यूड मूवमेंट इन फ्रांस। ब्लैक राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फ्रेंच colonialism and its effects on African culture and values। अफ्रीका के संस्कृति और उसके मूल्य पर जो फ्रेंच लोगों का, जो फ्रांसीसी लोगों का जो एक आक्रमण हो रहा था, प्रभाव हो रहा था, उससे बचाने के लिए नेग्रिट्यूड मूवमेंट अफ्रीका के ऑथर्स और पेंटर्स ने चालू किया था। कूप डी पिलोन, his views and feelings were published in Presence Africaine and his book of poems कूप डी पिलोन which was published in 1956। तो डेविड डियोप ने 1956 में कूप डी पिलोन नामक एक किताब, कविता की किताब जो है प्रकाशित करवाई थी। डियोप डाइड एट द एज ऑफ 33 इन अ प्लेन क्रैश। डियोप की प्लेन क्रैश में 33 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। डियोप डाइड एट द एज ऑफ 33 इन अ प्लेन क्रैश। द पोम, इन स्प्लेंडिड लोनलीनेस बिटर टेस्ट ऑफ लिबर्टी ऑक्सीमोरन। अफ्रीका में अफ्रीका, अफ्रीका प्राउड वॉरियर्स सवानाज, अफ्रीका whom my grandmother apostrophe, your beautiful black blood, that the blood of your sweat, the sweat of your work, this back that is bent, personification, beautiful black blood, back that is bent, back that breaks, alliteration, sun that tree that grows, metaphor। थैंक यू, धन्यवाद।